बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को हमजा मान का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चंद अहम हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने हैं। आज निज़ाम अदल पर बहुत हंसी आई और आज पता चला कि निज़ाम अदल जो है वो नवाज शरीफ ख़ानदान के घर की लौंडी बन के रह गया है। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक नवाज शरीफ का जो जाती उम्रा का घर है उसके एक दरबान एक मुलाजिम बन के रह गए। आज हमने देखी बेबसी निज़ाम अदल की, इतनी फुर्तियाँ देखी निज़ाम अदल की कि पहले कभी ना देखी, इतनी तेज़ियाँ देखी कि पहले कभी ना देखी, इतनी आनियाँ जानियाँ देखी, इतनी तेज़ी कि आज तो दुनिया की नंबर 1 जो है ना अदलिया बन गई हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है। हर चीज़ हाजिर, हत्ता कि नैब भी खुद ही पहुंची हुई थी वहाँ पे, उनको बुलाया नहीं, खुद ही पहुंची। कुछ बड़े अंदर के हक़ाइक़ आपको मैं बताता हूँ। तो जनाब आज होता क्या है, आज पूरा इंतज़ाम मौजूद था, बस एक जज साहब जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने रंग में भंग डाल दिया और नवाज शरीफ की आज जो है ज़मानत ना हो सकी। मैं आज का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह से इंतज़ामात किए गए उसमें नवाज शरीफ की ज़मानत रोकना किसी के बस में नहीं है। आज हुआ क्या, मैं आपको पहले टाइमलाइन बताना चाहता हूँ। आज 98 मिनट की यानी 1 घंटा और 38 मिनट के अंदर आज क्या कुछ हुआ है मैं मुख्तसर से टाइम में आपके सामने रखता हूँ। 1:30 के ऊपर नवाज शरीफ की जो ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो सबमिट होती, जमा होती हैं। 15 मिनट में नंबर लग जाता है, अगले 25 मिनट में बेंच बन जाता है, यानी 1 घंटे से भी पहले, और अगले 30 मिनट में समाअत जो है वो शुरू हो जाती है और अगले 15 मिनट में ये समाअत ख़त्म हो जाती है। यानी ये 15 मिनट की समाअत थी। तो कुल मिला के कोई 1.25 घंटे, बल्कि हमारे दोस्त हमारे भाई सदीक जान के बकौल, जो कि ब्यूरो चीफ भी हैं बॉल न्यूज़ के और इससे पहले उनकी पहचान में हमारे तरह के यूट्यूबर हैं, हमारे सीनियर हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे छाए हुए हैं। उनकी जो खूबी है वो ये है कि वो कोर्ट की बीट करते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर बड़ी उनकी कड़ी ग्रिप है और बड़े बड़े उन्होंने बदमाशों को, नवाबों को, चोर लुटेरे डाकुओं को झंझोड़ के रख दिया अपनी इस सहाफ़त के ज़रिए से। तो सदीक जान के मुताबिक उसमें तकरीबन उन्होंने कहा कि ये 1 घंटे का ये सारा मामला था। उन्होंने कहा कि बड़ा मुज़ाहिका खेज़ और हमारे लिए बड़ा हैरानकुन था किस तरह से कि वो जो लगाने होते हैं ना थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक करना होता है, इमरान खान साहब के लिए कानून और है, इनके लिए कानून और है। अब भी पाकिस्तानियों अगर आप ना जागो, ना उठो, ना होश करो, ना एहतजाज करो, ना एहतजाज के ज़रिए आप अपने लीडर को रिहा करवा पाएँ, ना एहतजाज करके अगर आप अपने लीडर को इंसाफ दिला पाएँ, तो फिर आपकी कमबख्ती या आपकी कमज़ोरी है। हमने तो आपको बता दिया है कि आपके लीडर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है और इधर नवाज शरीफ के साथ एक अलग किस्म का सलूक, अलग किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जनाबे वाला उनको नोटिस तक नहीं दिया गया था, नैब को नोटिस नहीं दिया गया था, वरना प्रोसेस होता है कि कानून के अंदर जिस महकमे को, जिस इदारे को, जिस शख्स को सुनना होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है। आज दरख्वास्त दायर हुई और यही होना था कि आप नोटिस जारी करते हैं, लेकिन आप ज़रा सिस्टम की फुर्तियाँ, आनियाँ जानियाँ, चूँ चलाकियाँ देखिए। एक तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर की और आज के रोज़ ही उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया, जैसे कि आमिर फ़ारूक दुनिया का वेला तरीन बंदा बैठा हुआ है और दरख्वास्त आई, उसने कहा कोई गाली हो रही, कोई काम नहीं, पकौड़े शकौड़े खा रहे हैं, चाय शाह पी रहे हैं, इस्लामाबाद का मौसम ठंडा हो गया, चलो आ जाओ दरख्वास्त सुन लेने, वेले बैठे हैं वैसे भी। ओ भाई तुम वेले नहीं हो, बहुत सारे केसेस गरीबों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ख़ुद उनकी दरख्वास्त सुनी, उनके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो भी बैठे हुए थे। अब ये जो सारा कुछ हुआ, ये जो 98 मिनट वाला मामला है, ये आपको बताना है कि जैसे ही समाअत शुरू होती है तो जनाबे वाला जो अमजद परवेज़ है वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहा था। उसने बताया कि नवाज शरीफ जो है अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है, जिस पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा
कि क्या पटिशनर का इस वक्त जो स्टेटस है वो क्या है। तो उसने कहा जी साडा पटिशनर मफरूर अश्तारी है। उनके वकील ने सीना चौड़ा कर कहा मेरा पटिशनर जो है, मेरा जिसका मैं वकील हूँ मफरूर अश्तारी है, जाओ जो होता जो कर लो। अच्छा, तो अमजद परवेज़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो मैं पेश करूँगा। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हो तो अदालत उसको मौका फराहम करती है। अब ये जो डिविजनल बेंच था जिसने ये सब कुछ सुना, तो उस हवाले से ये इमरान खान के केस का हवाला दिया गया। लेकिन आपने एक फ़र्क याद रखना है, इमरान खान को जब मौका दिया गया पेश होने का तो इमरान खान साहब मुलजिम थे। मुलजिम का मतलब होता है कि आप पर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो गलत भी साबित हो जाता है। नवाज शरीफ मुजरिम है, भगोड़ा है, सज़ा याफ्ता भगोड़ा मुजरिम है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक जो मुनफरद पहलू है वो आपने याद रखना है। अब इस हवाले से जब ये सारा कुछ हुआ कि आज वो साकिब बशीर साहब के मुताबिक ये एक हैरान कुन था कि नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको नोटिस तक नहीं जारी किया गया था अफजल कुरैशी साहब को, और अफजल कुरैशी साहब जो हैं वो बगैर नोटिस की अदालत में मौजूद थे। इस पर तमाम जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बड़े हैरान हुए और अदालत के पूछने पर रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने फरमाया कि नैब वालों ने फरमाया कि देखिए मैं किसी और केस के सिलसिले में आज आया हुआ था और मैंने इनके दलाइल सुने। तो दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो नैब को उन पर किसी भी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। यानी आज नैब प्रोसिक्यूटर किसी होर काम ना आया सी, उत्थे कुछ चाय पकौड़े खान आया सी। उसने कहा जी मैंने इनके दलाइल वैसे बैठा हो तो सुन लिए तो ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ओए बुद्धवो उल्लू के पट्ठो, ये पाकिस्तानी अवाम के चूंटियाँ बेवकूफ़ समझो आप लोगों ने इनको। जी मैं किसी और काम से आया था तो मैंने ये दलाइल सुन लिए बैठे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ओके फाइन गुड, हमें इनको सब समझ आ रही पाकिस्तानियों को कि आप किन के इशारों पे नाच रहे हैं। और इमरान खान के लिए कानून और है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, फजल रहमान के लिए और है। वेरी गुड। अच्छा जी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सख्त इजहार बरहमी किया और वो सवाल उठाए जिसकी बुनियाद के ऊपर रंग में भंग पड़ा और जस्टिस आमिर फारूक देखते रह गए। उन्होंने कहा कि देखिए जनाबे वाला, अगर आपको इतराज़ नहीं है और आपको यही हिदायत दी गई हैं तो फिर नैब अपीलों की इस वक्त पैरवी क्यों कर रहा है। अपीलें ज़ाहिर है नवाज शरीफ ने कर रखी हैं तो फिर तो नैब को वहाँ पर भी कहना चाहिए था। तो आप उनकी इस वक्त जो है क्यों कर रहे हैं उनकी दलाली। एक हो गया। उनका अगर आज आपको फांसी ज़मानत देने के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है तो कल आप कहेंगे कि फ़ैसला ही कलअदम करार दे दें, यानी नैब खुद कहेगा। वो नैब जो शिकायत कुनिंदा है, वो नैब जिसने ये रेफरेंस दायर किया हुआ है, इससे आप गैस करिए, अंदाज़ा करिए कि वो इमरान खान जो NRO 2 कहते थे उस NRO 2 का मतलब क्या है। जिस पर फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो कुरैशी को, जो नैब का प्रोसिक्यूटर, उसको कहा कि आप चेयरमैन नैब से पूछ लीजिए, अगर उनको एतराज़ नहीं है तो हम अपीलों का भी फैसला आज ही कर देते हैं। अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है तो उस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब अपील फ़िक्स होगी तो उस वक्त जो है हिदायत लेकर दलाइल दिए जाएंगे। तो उसने कहा चेयरमैन नैब जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, मैं ही चेयरमैन नैब हूँ, जाओ जो होता है कर लो। तो अब ये जब सारी सूरत हाल हुई तो जाहिर है नैब वाले खुद पहुँच गए जिनको बुलाया भी नहीं गया था। तो अब फिर जज साहबान क्या करते, फिर जज साहबान ने यह किया कि उन्होंने नैब को नोटिस जारी किया। वो नैब जो बिन बुलाए मेहमान के तौर पर मौजूद था, लेकिन जाहिर है ये कानून की एक रिक्वायरमेंट है, तो उनको एक नोटिस जारी किया गया। अब कल के रोज़ जो है नवाज शरीफ के केस की समाअत होगी। अच्छा, ये अब सूरत हाल है। एक और अहम मामला है। लोगों ने आज कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब आज ही ज़मानत देना चाहते थे, लग भी ये रहा था कि वो आज ही इंसाफ फराहम कर देंगे, लेकिन वो तो जब जस्टिस मियां औरंगज़ेब साहब ने कहा तो उसके बाद मामला कल तक टल गया। ये हो गया अजीज़िया एवनफील्ड वाला मामला। एक है तोशा खाना वाला मामला, उसके अंदर भी नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, उस पर भी ज़मानत की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। अब बताया गया कल जो आने वाला रोज़ है जुमेरात को दरख्वास्त दायर होगी। नवाज शरीफ अगर ये दरख्वास्त दायर ना करते
तो भी नवाज शरीफ को मैं आपको बता रहा हूं सत्य कह रहे हैं, नवाज शरीफ के सब गुनाह माफ हैं। वो सादिक और अमीन हो चुके हैं, वो काबिल कबूल है, बड़े घर को भी कबूल है। इस वक्त सिर्फ एक शख्स कबूल नहीं है, उसका नाम है इमरान खान। लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उस शख्स के साथ खड़े हैं जो इनको कबूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कहा जा रहा है कि खड़े हो जाओ उसके साथ जो कबूल हमें है, लेकिन अवाम को कबूल नहीं है। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं जो कि अवाम को कबूल नहीं है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन अब इस हवाले से कल का दिन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख रहे हैं ये कल इमरान खान का भी केस है कि आइए इमरान खान को कल ज़मानत दे देंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये अब देख रहे हैं कल नवाज शरीफ को ज़मानत देते हैं या नहीं, क्योंकि कल नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों की ज़मानतें जो हैं वो सुनी जाएंगी। अब मीडिया में जनाब एक गेम रचाई जा रही है कि नवाज शरीफ पूरी ताकत के साथ आ रहा है। दूसरा आपको बताऊं कि उधर गज़ा में पूरी तरह से बमबारी की गई है, रात को हस्पताल पे हमला किया गया, 1500 तकरीबन वहाँ पे मासूम बच्चे शहरी शहीद हो चुके हैं, और जो नून लीग है वो अपने गाने तराने लॉन्च कर रही है। एक तो ये हालात, दूसरा ये मीडिया में बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ पूरी ताकत के साथ आ रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, सब ऐसे कंधों पे ताकत के साथ ही आते हैं पाकिस्तान में, हमने देखा है। फिर वो कंधों से वैसे ही गिरते हैं, गिराए जाते हैं। फिर मैं आपको बताया कि 3 साल का पाकिस्तान में एक साइकिल चलता है, और 3 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन लीडरशिप जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसकी शक्ल किसी को नापसंद हो जाती है, किसी को पसंद नहीं रहती। क्या होता है, फिर नवाज शरीफ भी उधर से ही। और आप देखिएगा कि किस तरह से ये अब नापसंद होंगे, और फिर आपके सामने इनकी हालत होगी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ज़रदारी की। अपना दोस्तों बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।